नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं इंदौर का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल। करीब 100 मीटर नीचे यहाँ पर इस कुंड में चोरल नदी आकर गिरती है और ये आगे नदी जा रही है नीचे खाई में। तो इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में रखा है। पहले हिस्से में आपको झरना, पीछे से आती हुई चोरल नदी, उसकी एक छोटी सहायक नदी, उसके बगल से उसका पार्किंग स्पेस जो आने वाले पर्यटकों के लिए है, और फिर सामने से उसका व्यू। और ये देखिए, ये रेलवे सिग्नल दिख रहा है आपको, जो पुराना कभी होता था, छोटी लाइन या मीटर गॉज जिसको कहा जाता है। खंडवा से इंदौर आती थी लाइन। हम बाद में उसके पीछे भी चलेंगे अगले हिस्से में। तो ये नीचे नदी जा रही है। मानसून के दौरान ये नदी एकदम फुल रहती है और पानी का वेग अत्यंत तेज रहता है। दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। और चूंकि सीधी खाई है 100 मीटर की, तो यहाँ किनारे पर रेलिंग लगी हुई है। तो ये झरना हम सामने से देख रहे हैं। अब हम पीछे आ गए हैं। ये जो चोरल नदी है, जानापाव कुटी से आ रही है। मानसून के दौरान यहाँ पानी का वेग अत्यंत तेज रहता है, लेकिन अभी भी दृश्य बहुत सुंदर है। जंगल बहुत घना है। स्थानीय लोगों से मैंने बात की तो यहाँ पर तेंदुए, सियार, लोमड़ी इत्यादि वन्य जीव घूमते रहते हैं, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है और महू से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और कभी कभी दिन में और अधिकतर सूरज डूबने के बाद आते हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो कोहरे में अत्यंत ही सुंदर दिख रही है। महू भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में ही 550 मीटर की ऊंचाई पर है। और अभी मैंने यहाँ स्थानीय लोगों से पूछा तो बोले तेंदुए दिन में भी यहाँ आ जाते हैं, और सूरज ढलने के बाद, चूँकि यहाँ से सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद भी लोगों ने सूरज ढलने के बाद जो निशाचर प्राणियों का, वन्य जीवों का निकलने का समय होता है, तो यहाँ पर तेंदुए, सियार, लोमड़ी वगैरह घूमते रहते हैं। तो ये ओपन पार्किंग है। अत्यंत ही मनोहारी दृश्य है, जहाँ से जब आप पाताल पानी पहुँचते हैं तो गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं और फिर 100 मीटर आगे आप जाते हैं। ये चोरल नदी है, जो मुख्य नदी है झरने में गिरने वाली। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसकी आगे एक छोटी सहायक नदी भी बाएं से आ रही है, हम बाद में देखेंगे। और यहाँ से ये झरने में नीचे गिर जाती है। झरने के पीछे का दृश्य है। अभी हम झरने के बगल में और झरने के सामने भी जाएंगे। तो ये चोरल नदी के बिल्कुल किनारे पर हैं, जहाँ पर से पानी नीचे गिरता है झरने में। और ये जो सामने दिख रही है ज़्यादा पानी वाली, ये चोरल नदी है। हाँ, और अब जो नीचे दिख रही है ये छोटी सहायक नदी है। इसका नाम मुझे मिला नहीं वहाँ पर कहीं लिखा हुआ। ये भी अत्यंत सुंदर है और वन्य जीवों का स्थल है। अब हम झरने के बगल में आ गए हैं बाएं तरफ। यहाँ से ये नदी आगे जाती हुई दिख रही है, जो करीब 40 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर आगे जाकर ये नदी ओंकारेश्वर में या बड़वा में, नर्मदा नदी में मिल जाती है। ये गहरी घाटी है, गहरी खाई। चूँकि यहाँ दिन में भी कभी कभी तेंदुए आ जाते हैं, तो ज़्यादा आगे जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। या अधिकतर लोग जाते हैं तो 3 या 4 लोगों का झुंड बनाकर आगे जंगल में जाते हैं। अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। ये जो है नदी सामने जा रही है। ये बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया गया वीडियो है। जरा सा भी पैर फिसले या लापरवाही हुई तो आदमी सीधे नीचे गिर सकता है। ये झरना, ये अब हम झरने के सामने जो रेलवे सिग्नल दिख रहा था, उस सिग्नल के नीचे खड़ा हूँ मैं। करीब 200-250 मीटर आगे चलकर आ गया हूँ। ये पहले हिस्से में हैं हम लोग। ये देखिए, अभी कुछ देर पहले हम झरने के पीछे से भी दृश्य देख रहे थे। अभी हम झरने के सामने, झरना नदी पार करके सामने, चारों तरफ हरियाली, सघन घना जंगल है।
ये कोहरे में सूरज की रंग बिरंगी किरणें दिख रही हैं। और अभी तो मैं उस रेलवे सिग्नल के पीछे खड़ा हूँ पहला भाग में। अगले भाग में रेलवे सिग्नल के पीछे जो मीटर गॉज है, छोटी लाइन, उसकी गुफा जो ट्रेन आने के लिए थी, छोटी गुफा, और उसके पीछे जो आगे सघन घना जंगल है, उसमें करीब 1 किलोमीटर तक और मैं गया, लेकिन चूंकि मैं अकेला था और शाम हो रही थी इसलिए ज़्यादा आगे नहीं गया। ये रेलवे सिग्नल है और ये पहाड़ी है। इसके पीछे से हम मीटर गॉज ट्रैक पर वीडियो के अगले हिस्से में जाएंगे। आज अभी के लिए बस इतना ही। अगले हिस्से को भी देखिए। धन्यवाद।